हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो अभी हम शिला प्रभुपाद द्वारा भूमिका को पढ़ रहे हैं और जिसमें लगभग एंड पे आ गए हम। तो हमें यह समझना है कि शिला प्रभुपाद जी की जो भूमिका है वो इस तरह उन्होंने हमें दी है कि पूरे भगवत गीता का सार हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है और ये भी कि क्या नहीं करना। जब सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित पूछते हैं कि कैसे मरणाश्रम जो जो मरने पे व्यक्ति है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, ऐसा उनका क्वेश्चन था। तो वो जाते हैं, गंगा के तट पे जाते हैं। कौन सी नदी थी? गंगा नदी थी या कोई दूसरी नदी थी? नहीं, गोदावरी थी। नदी थी, ठीक है। गोदावरी नदी थी। तो वहां पे जाते हैं और वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं। कोई कहता है अरे आपको ये करना चाहिए, कोई कह रहा है आपने योग करना चाहिए, कोई कह रहा है आप ध्यान करना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा। और वहां पे अकस्मात अचानक सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं और वो कहते हैं आपको केवल श्रवण करना चाहिए, वो भी भगवत कथा, भगवान की लीला। सुनाएगा कौन? अब चक्कर ये, सुनाएगा कौन? वो तो 15 मिनट से या 5-10 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं थे एक स्थान पे। कैसे रुक गए इतनी देर तक? 7 दिन तक कैसे रुक गए? 7 दिन 7 रात। आज ही मैं कथा में सुन रहा था कि जब कौरवों और पांडवों में जो युद्ध छिड़ गया था, मतलब युद्ध की तैयारी हो गई थी कि हाँ युद्ध होगा, तय हो चुका था कि युद्ध होगा। तो बलराम जी से बोला गया था युद्ध में लड़ने के लिए, तो बलराम जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी के प्राण थोड़ी ले सकता हूँ, ये वो तो अपने ही है, ये वो ऐसा करके ना। दुर्योधन के बोल रहे थे वो तो अपना मेरा शिष्य रह चुका है ना, गदा उसने मुझसे ही सीखी है, ये वो। ऐसा है कि आप लड़ो, आप जो भी करना है आप करो, मैं जा रहा हूँ तीर्थ। तीर्थ पे निकल जाते हैं। तीर्थाटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अपना अपना चलते जा रहे ऐसे तीर्थ पे जा रहे थे। तो पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए? जहाँ पे सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण रोमहर्षण 10,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे भागवत की। जबकि वो शूद्र परिवार से थे, शूद्र से मतलब ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनमें योग्यता थी क्योंकि वो उनके सुखदेव गोस्वामी के शायद शिष्य रह चुके थे, या मुझे कंफर्म नहीं है, फिर वेद व्यास के, दोनों में से कोई एक सही होगा। तो काफी उन्हें ज्ञान था और जो ऋषि थे वो सुनना चाह रहे थे। तो उन्होंने उनको ब्राह्मण की उपाधि दे दी कि आप ब्राह्मण हो, आप हमारे गुरु हो, आप बताओ। तो जब बलराम जी वहां पहुंचे टहलते टहलते,
तो अब बलराम जी तो भगवान ही है, आदि गुरु हैं, आदि तत्व भगवान ही है, महाविष्णु है, सब कुछ तो प्रलय लय उनसे होती है सारा कुछ। तो सारे ऋषि देखते हैं और देखते ही दंडवत गिर जाते हैं। एकदम कथा चल रही थी, सब कुछ एकदम चल रही थी कथा, अब जैसे कोई आ जाए कथा चलते हुए तो आप लोग सब दंडवत गिर जाओ ऐसे करके। तो सब दंडवत गिर गए, कह रहे तो साक्षात भगवान है ऐसे, मतलब आप आए ठीक है। लेकिन बलराम जी की नजर जाती है उन पे, रोमहर्षण पे। सब तो दंडवत किया, सब तो झुके, पर ये नहीं झुका। और वो रोमहर्षण क्या सोच रहे थे कि मैं तो कथा कर रहा हूँ, तो व्यासासन पे बैठा हूँ, तो मैं तो नहीं झुकना चाहिए, मतलब मुझे तो नहीं झुकना, तो व्यासासन बैठे थे। लेकिन बलराम जी जानते थे कि तो ये ब्राह्मण भी नहीं है, ऊपर से ये झुक भी नहीं रहा है, मतलब तुरंत एक घास का टुकड़ा तिनका फेंकते हैं ऐसे करके। और भगवान के हाथ से अगर कोई चीज फेंकी जाती है तो वो क्या होती है, घास का तिनका कैसा होगा। ऐसा था कि वो वहीं व्यासासन पे ही लुढ़क गए वो। और जैसे ही लुढ़क गए तो वहां के ऋषि मुनि करते, अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, चिल्लाने लगते, अनर्थ हो गया। तो कह रहे क्या अनर्थ हो गया। तो फिर कहते थे, भगवान आप तो भगवान हो, आपसे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, आपने तो जो कर दिया कर दिया, आपने बोलने का मौका नहीं दिया। पर हमने ही इनको बिठाया था यहाँ पे, हमने किया था, और हमने इनको आशीर्वाद दिया था क्योंकि इनकी उम्र कम थी। हमने आशीर्वाद दिया था कि जब तक कथा नहीं हो जाएगी आप मरोगे नहीं, और बीच में मर गए इस तरीके से। अब देखो हम आपसे कुछ कह नहीं सकते, अब आपकी मर्जी है, आप भगवान, आप जिंदा भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, आप तो यमराज के बेटे को भी ले आए थे ये वो। लेकिन हम आपसे कुछ कह नहीं सकते, कि आप तो भगवान ईश्वर हो, हम आप पे हुक्म थोड़ी चला सकते हैं। तो बलराम जी कहते हैं हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई, लग रहा है हाँ मैं गलती हो गई मुझसे। तो यहाँ पे मतलब कि बाद में बात यह है कि वहां दुर्योधन जो कि राक्षस असुर था, उसको मारने से मना कर दिया, नहीं नहीं मैं हत्या नहीं करूंगा। और यहाँ बेचारे की क्लास दे रहा था कोई, भागवत कर रहा था, उसको मार दिया के ब्राह्मण को। मारने की वजह से तीर्थ, और तीर्थ पे कोई आता है तो मारता है किसी को। तो बाद में यही, मतलब मुझे याद आ गया कि वैसे उस डर से तो आ गए, मतलब कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकता, और यहाँ के एक ब्राह्मण को मार, मतलब उसको मार दिया जो कथा कर रहा था, उसको बिना सुने कुछ भी ऐसे ही। तो उनकी आयु कम थी उस हिसाब से। तो हम कहाँ पे थे यहाँ पे। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें एक तरह से रहस्यमय ढंग से भूमिका में सब कुछ बता दिया। अगर भूमिका कंप्लीट समझ ली तो पूरी भगवत गीता समझ ली, क्योंकि ऑलमोस्ट सार पूरा दे दिया है ना, एक तरीके से क्या करना है। क्योंकि योग के बारे में भी, ध्यान के बारे में सब रिजेक्ट करते जा रहे हैं ना। और बाद में कंक्लूजन भी आ जाएगा कि एको गीता, एकम शास्त्र भगवत गीता, एक मंत्र हरे कृष्णा, एक भगवान कृष्ण, सब आ जाएगा कि एक, इस तरीके से। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है, यह कला है, और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचारों में पूरी तरह मग्न रहा जाए। तो पूरा टॉपिक स्मरण पे ही चल रहा है कि अंत समय में भगवान का स्मरण कैसे हो। अगर आप समझ पा रहे हो ना इसको सही से, पूरा पढ़ते जा रहे हैं, तो सब कुछ को बताया जा रहा है एक स्टेप बाय स्टेप, अंत काल में भगवान का स्मरण हो। और यही उपलब्धि है, इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अंत काल में स्मरण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। तो हम देखते हैं कि भौतिकतावादी लोग भोग के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, भोग प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहे हैं एग्जांपल, चंद्रमा, चंद्रमा पे जाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं ना, कितने पैसे खर्च करे, कितने रॉकेट भेजी, क्यों कुछ भेजा। और वहां से लेके क्या, एक पत्थर लेके आ गए मान लो। जैसे मैं आपसे बोलूं 5 लाख की आप गाड़ी ले जाओ, और उससे ना वहां पे एक पत्थर है वो ले आओ, मट्टी ले आओ, पत्थर ले आओ, तो क्या हासिल कर लिया आपने। और वो उसको वाह वाह कर रहे हैं, वाह वाह आ गया, क्या होगा उससे। है कि नहीं मूर्खता, पैसा बर्बादी है कि नहीं है। अब ऐसा है 5 लाख की मोटर से तो नहीं जा पाए, अब हम 10 लाख की मोटर से जाएंगे, तो है कि नहीं। एक तरीके से गरीबी और पैदा की जा रही है भारत में, उधर उल्टा सीधा पैसा खर्च करके। तो कहने का मतलब ये कि मिलेगा क्या, आप रह लोगे वहां पे। और जो साइंटिस्ट लगा होगा ना ढूंढने में, पृथ्वी देवी सोच रही है कि इसको तो मैं ऐसी जगह डालूंगी ना, तो याद रखेगा वो, उसे चंद्रमा नसीब नहीं होगा कभी। जो चंद्रमा पे जाने का प्रयास कर रहा है, चंद्रमा पे जाने का एक अलग ही वो है, प्रोसेस है, जो आध्यात्मिक प्रोसेस है, कि हम चंद्रदेव की उपासना करके अंत समय में उनको स्मरण करके जा सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, आप उड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपका शरीर बना ही नहीं है चंद्रमा के लिए, आपका शरीर इस पृथ्वी के लिए बना है।
इसलिए हमें इस पृथ्वी में अच्छा लगता है। कौन जाने गए कि नहीं गए, क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया, कुछ पता चल रहा है। बहुत से तो उसमें खा गए होंगे पैसा, बीच में वो माला माल हो गए होंगे। पैसे ही तो है ना सब कुछ। कहने का तो मतलब ये है, भौतिकवादी के लिए। तो पत्थर लेके आए तो क्या लेके आए? तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती, क्या समझना चाहिए इससे? हमें ये समझना है कि भौतिकवादी कैसे लगे रहते हैं, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, हार नहीं मानते, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। 50 साल पढ़ लो पहले, फिर बताता हूँ। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं, तो उसे चाहिए कि उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाएं। किस किस की उम्र 50 साल और बाकी है? हाथ उठाइए। नहीं, जनरली समय पे मरने के हिसाब से बताऊं। 100 तो खैर नहीं, 75 मान लो, 70 75। तो यहाँ पे क्या करें, अगर किसी के 50 वर्ष आयु बाकी है, यानी कोई 40 का हो गया है, 40 का नहीं मतलब कोई 30 का हो गया है, 30 का हो गया, फिर भी मान लो 50 नहीं है, फिर और कोई छोटा है, अब जिसकी 50 है, तो कह रहे हैं ये थोड़े से समय, क्या बोल रहे हैं, 50 साल को थोड़े से समय को भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। और हम भगवान के स्मरण में लगाएंगे इस थोड़े से समय को, तो फिर हमें इतना शाश्वत समय मिलेगा कि हम जीवन भर रह सकते हैं उस शाश्वत समय में। तो इस थोड़े से समय को भगवान की सेवा में तरफ मोड़ना है, भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन चक्कर यह है कि कलयुग में पता ही तो नहीं है 50 साल बाकी हैं भी कि नहीं। काश कि कोई एक बता दे कि आपकी एंड डेट ये है। किसको बताया था एंड डेट? सुखदेव गोस्वामी, महाराज परीक्षित। हाँ, हमारे तो भाग्यशाली थे ना वो। अभी क्या सोचता है, वो दुर्भाग्यशाली थे या भाग्यशाली थे? जिसको मृत्यु के बारे में पता चल जाए कि मेरी इस दिन मृत्यु होगी, वो भाग्यशाली है। मृत्यु के बारे में पता चल जाए तो भाग्यशाली है ही, फिर सब छोड़ छाड़ के लग जाओ भजन में तुरंत। तो ये अभ्यास भक्ति योग है। मतलब 50 साल बचे हैं तो मतलब कि अपने मन को, अपनी चेतना को भगवान की ओर मोड़ो। अब तो मोड़ो, 50 साल अगर बाकी हैं। लेकिन हम देखा जाए तो किसी के 50 साल बाकी नहीं है। 35 40 हो गए हैं तो बहुत बहुत 20 और मान लो, 20 25, है ना? तो नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए इसमें कह रहे हैं भगवान का स्मरण करके अभ्यास में लगाएं। ये अभ्यास दिए हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं इसलिए, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्या साख्या आत्मनिवेदनम। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। ये भक्ति के 9 अंग हैं। और इन 9 अंगों में जो प्रमुख है वो है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये 3 है। इन तीनों में से अगर कोई मुख्य है तो श्रवणम। हाँ। तिलक क्यों लगाते हैं? आप लगाते हैं नहीं तिलक? ठीक है, जो तिलक लगाता है वो बताओ, तिलक क्यों लगाते हैं? भगवान विष्णु काम करते हैं। दूसरा देखते हैं, हाँ हाँ, उसे ये लगेगा भगवान का भक्त है ये, मतलब इस तरीके से। ठीक है, कैसे पता चला ये सब? हाँ, तो फिर श्रवण इसीलिए उद्देश्य है। अच्छा, हार्ट की साइड से भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं? ये वही वाले प्रश्न है जो वैष्णव एटिकेट में है, छोटे छोटे, है ना? हार्ट की साइड से क्यों करते हैं? हाँ? तो क्यों इधर से उल्टी तरफ से कर लो तो नहीं कनेक्ट होंगे? फिर छोटी छोटी बातें नहीं, मुझे भी नहीं पता है। इसीलिए ये सुन के पता चलेगी श्रवण। मैंने यही सुना है कि हार्ट मतलब, ये मेरा मतलब इधर हार्ट है ना, दिल है। तो दिल अपना भगवान की तरफ रखते हैं, जिससे कि भगवान हृदय में आए, प्रवेश करें। जैसे अब जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए? एक्चुअली जन्माष्टमी शुरू हो चुकी है। जन्माष्टमी ये मतलब नहीं है कि जन्माष्टमी जिस दिन है उसी दिन जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आज से ही है। आज से तैयारियां शुरू कर दो जन्माष्टमी की, कर देते हैं ना शुरू, कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना मंदिर में। तो
हो ही रहा है, स्टार्टिंग हो ही रहा है। आपको मिल गई सेवा? कौन सा स्लॉट मिला है सेवा? अच्छा, मैं हमारा तो फॉर्म आ गया, 3 स्लॉट मिले हैं। एक 10 बजे से 6 बजे का है, और एक 6 बजे से रात को 1 बजे का है, और एक 10 बजे से रात को 1 बजे तक का। एक नहीं, फुल डे है। एक फर्स्ट हाफ है, एक सेकंड हाफ है। इस तरीके तो हमने फर्स्ट हाफ लिया है। कुछ लोगों ने नाइट लिया है, क्योंकि नाइट उन्होंने लिया है जिनको वो देखना है, अभिषेक राधा पारसारथी का। हाँ, छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही, वो भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें श्रवण से पता चलता है, इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम। तो सबसे सुगम विधि क्या है? श्रवणम। कहाँ से आवाज आ रही है? तुम इसमें ज्वाइन क्यों कर रहे हो? वैसे सामने सुन लो। और भगवत गीता किससे सुन रहे हैं हम? हाँ बताओ। भगवान कृष्ण से या शिला प्रभुपाद जी से? आप बताओ किससे सुन रहे हैं? अरे, भगवत गीता किससे सुनते हैं? कान से बोलता है कोई? कोई डाउट है वैसे, और किसी ने भी बोली? सब ठीक है, भगवान भगवान की वाणी सब कुछ, हम संजय से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? संजय से, संजय बोलते हैं। सब कुछ संजय ने ही बोला है। डायरेक्ट जब भगवान बोले तब कोई कुछ नहीं था, संजय ने ही सुनी थी, और वही लिपिबद्ध है सब कुछ वही। लेकिन लेकिन आपको ये भरोसा है ना, ये भगवान ही बोल रहे हैं? वही है, तो यही श्रवण का फायदा है। श्रवण मतलब जब हम बोलते हैं ना, श्री भगवान वाच, है ना, मई आसक्त मना पार था, ऐसा तो कुछ भी बोल रहा है, तो हम क्या सोचते हैं भगवान बोल रहे हैं ना। लेकिन एक्चुअली बोल कौन रहा था? संजय। संजय ही ने बोला है पूरा गीता एक तरीके से, लेकिन भगवान। तो यही है श्रवण का महत्व, कि में श्रद्धा होती है, भगवान ही बोल रहा है, भक्त का एक। तो परंपरा का यही लाभ है, परंपरा भगवान ने बोली, भगवान से सुनी संजय ने, संजय ने फिर यहाँ, तो हमें पता है कि भगवान से हम सुन रहे हैं, यही तो है ना डायरेक्ट। तो परंपरा से ही होता है कि भले ही हम किसी से भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सुन रहे हैं कहाँ, जहां से ज्ञान आ रहा है उनसे, क्योंकि परंपरा में। अगर कोई अपना मिलावट कर रहा है, अपना बता रहा है, तो फिर वो एज इट इज नहीं होगा, फिर वो प्रमाणिक नहीं होगा। परंपरा का मतलब ये होता है कि जो ऊपर से चला आ रहा है, वही आपको मिल रहा है। मान लो कि भगवान ने एक फल तोड़ा, अपने नीचे अनुगत को दे दिया, या मान लो कि ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दे दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास को, वेद व्यास से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव से ऐसे आते आते आपके हाथ में आ गया। तो वो कहाँ से आया? आपको किसने दिया? आपको भगवान ने नहीं दिया, लेकिन आया भगवान से, आपको ये भी पता ही भगवान से ही आया, लेकिन आपको दिया भगवान ने नहीं। तो यही एज इट इज, यही इसी को बोलते हैं गुरु परंपरा। मतलब गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज हमें पता चलती है श्रवण से, तो इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परंपरा का यही लाभ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोल कौन रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि क्या बोल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम शुद्ध भक्त के मुंह से सुनेंगे, शिला प्रभुपाद जी हैं हम उनके मुंह से सुनेंगे, या फिर प्रहलाद महाराज हम उनके मुंह से ही सुनेंगे, शुद्ध भक्त उनके मुंह से ही सुनेंगे। स्कॉन में कोई भक्त बोल रहा होता है, लेकिन वो अपना थोड़ी बोल रहा होता है, वो वही बोल रहा है ना, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं वही। तो इसीलिए वो काम करता है चीज। ये चीज समझना, शिला प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं ना, कि सभी गुरु बन सकते हैं। आप गुरु बन सकते हैं, आप गुरु बन सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सभी गुरु बन सकते हैं, बस क्या, जो कृष्ण ने बोला है वो बोल दो बस, आप गुरु बन सकते हो। किसका फोन आ रहा है? अब काटो, अभी तो काटना ही पड़ेगा, 9 बजे करूंगा फोन। वो रिज्यूम मांग रहे थे मुझसे, चलो बात करता हूँ उनसे भी। ठीक है, क्या समझे? हम्म? हाँ, श्रवण इम्पोर्टेंट मतलब कि सभी गुरु बन सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी। बंद हो गया क्या? नहीं, चल रहा है ना जूम। चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि हर एक गुरु बन सकता है, बस जो कृष्ण ने बोला आप बोल दो, आप गुरु बन गए। लेकिन जो कृष्ण ने नहीं बोला आप वो बोलोगे, तो गुरु नहीं मिलेगा वो। इसीलिए मैं करना चाहिए।
तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से अगर श्रवण सुन के उस व्यक्ति को भगवान की तरफ मोड़ देंगे, तो आगे देखो पढ़ते हैं। ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। यानी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से हम श्रवण करेंगे, तो जो व्यक्ति श्रवण कर रहा है उसकी वाणी या उसका मतलब फिर प्योर होके भगवान की तरफ मोड़ दे। मतलब कि अगर हम किसी तरह की कथा सुन रहे हैं 5 साल से, लेकिन आज तक भगवान पे ना श्रद्धा हुई है ना भगवान को पता चल पाया कौन भगवान है, तो यानी वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं है जिससे आप सुन रहे हो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनोगे तो आपको वो मोड़ देगा भगवान की तरफ, पता नहीं चला आप कब मोड़ गए। तथा कथित बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है ना जिनको, उनका भगवान ही अलग है, करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, चेले हैं, उनके सब कुछ है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, जीरो। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं है, नहीं परंपरा से नहीं है वो। यही चीज यहाँ पे बता रहा था, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्रवण सुन के क्या है, उस व्यक्ति को भगवान की तरफ मोड़ देगा। तो बहुत सी ऐसी संस्था हैं जो करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, पर किसी का मन भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ा है। लेकिन हम आप लोगों का मन मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है भगवान की तरफ? क्योंकि हम प्रमाणिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए मुड़ा है। तो यहाँ से भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ हम सही जगह पे हैं, तभी तो मुड़ा है ना। नहीं तो मुड़ेगा ही नहीं, आप कितने साल भी जुड़े रहो कहीं पे भी, अगर वो परंपरा से नहीं है तो आप भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाओगे। उनके हिसाब से रूल फॉलो कर लोगे, सब कर लोगे, पर तुम्हारा अंदर से जो हार्ट है ना कि एक भगवान कृष्ण है, सेवा करनी चाहिए, ये इसका भी मूड नहीं बन पाएगा। वो पता नहीं किसको मानेगा। पर हम शुद्ध भक्तों से सुन रहे हैं तो मति भगवान में जा रही है। यही चीज यहाँ पे बता रहा है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। तो जब हम ऐसा करेंगे भगवान की तरफ चेतना मुड़ जाएगी, तो फिर हमें क्या होगा, भगवान का स्मरण कर पाएंगे मरते समय, और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो कि भगवान की संगति के लिए उपयुक्त होगा। मतलब हम भगवान के संग कर सकते हैं वहां पे, अभी नहीं कर नहीं सकते, तो उस शरीर से हम भगवान का संग कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यही फॉर्मूला बता रहे हैं यहाँ पे कि बैठ के ध्यान नहीं करना है, श्रवण कीर्तनम विष्णु विष्णु स्मरणम, ये करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, आप स्मरण कब कर सकते हो? स्मरण करने में क्या मतलब कि किस चीज की अपेक्षा है? स्मरण स्मरण, जैसे स्मरण में अगर मन गंदा होगा या मन दूषित होता है तो स्मरण कर नहीं पाओगे, वहां स्मरण होगा नहीं। यानी अपेक्षा है कि मन सही होना चाहिए तब कर पाओगे। श्रवण में किसी चीज पर अच्छा है कि आपका मन सही है कि नहीं सही है, श्रवण तो आप कभी भी कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि श्रवण के लिए अपेक्षा है कि नहीं आपका मन सही होगा, आप नहा के होंगे तो ही कर पाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन स्मरण में है, इसीलिए श्रवण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? उसमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं, आप जैसे बैठे हो कहीं भी बैठे हो, चल फिर रहे हो, कहीं भी स्मरण कर सकते हो। लेकिन स्मरण करने में जगह भी चाहिए और मन सही होना चाहिए, तब कर पाओगे। ये चीज है। तो सारा सूत्र यही है, सुनो श्रवणम। तो पूरा सीरीज इसी की चल रही है, मृत्यु के समय स्मरण कैसे हो कैसे हो कैसे हो। ठीक है। तो भगवान आगे भी कहते हैं, क्या कहेंगे भगवान, वो हम अभ्यास ही नहीं होगा, हाँ अभ्यास के द्वारा ये सब बताएंगे, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। कल अगर हाँ क्लास नहीं गया मैं तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर परसों पढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।